लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुजरात दौरे पर और इसके साथ ही वो अहमदाबाद पहुंच गए हैं। अहमदाबाद पहुंचने पर स्पीकर बिरला का जोरदार स्वागत भी किया गया। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया है। अहमदाबाद से गांधीनगर के लिए रवाना हो गए हैं बिरला। इसके साथ साथ गुजरात विधानसभा को आज वो संबोधित भी करेंगे। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ओम बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया है। लोकसभा अध्यक्ष आज गुजरात विधानसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अमर जवान ज्योति स्मारक पर लाइट गुल हो गई। विशेष लाइटिंग की व्यवस्था यहां पर की गई थी, डेकोरेशन किया गया था। अमर जवान ज्योति पर लाइट लेकिन गुल रही। पुलवामा हुए शहीद की याद के लिए ये लाइटिंग की गई थी, डेकोरेशन किया गया था। ये देखिए, इलेक्ट्रिक विंग की लापरवाही से डेकोरेशन बंद रही। शहीदों को नमन करने के लिए डेकोरेशन किया गया था अमर जवान ज्योति स्मारक पर, लेकिन यहां पर जेडीए की लापरवाही सामने आई और जो इलेक्ट्रॉनिक विंग है उसकी दरअसल ये लापरवाही कही जा सकती है। डेकोरेशन रात भर बंद रही। तो अमर जवान ज्योति की तस्वीरें, जहां पर डेकोरेशन की गई थी, लाइटनिंग की गई थी। व्यवस्था खास तौर पर पुलवामा अटैक में जो शहीद जवान हुए थे उनको नमन करने के लिए की गई थी, लेकिन बत्ती गुल होने की वजह से डेकोरेशन नहीं दिखाई दी। बढ़ते आगे झालावाड़ से खबर, जहां पर कानपुर में 2 दिन पहले लाखों की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक पीड़ित का सगा भांजा है, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 2 दिन पहले परिवार शादी समारोह में गया हुआ था और उसी दौरान दोनों चोरों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कोटा यूनिवर्सिटी के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग और साथ ही डरबन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में द्वितीय 3 दिवसीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स के दूसरे दिन 6 टेक्निकल सेशन और 2 सिम्पोजियम हुए हैं। इसके साथ ही ब्रिक्स देशों में आर्थिक विकास को लेकर चर्चा भी हुई। प्रोफेसर मनोज शर्मा ने खुले सत्र में बोलते हुए कहा कि भारत में आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, यहां संसाधनों के बावजूद उनका उपयोग नहीं हो सका है। सरकार इस क्षेत्र में काफी प्रयास भी कर रही है। ब्रिक्स देश मिलकर विश्व की आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए काम करें। भारत की आर्थिक प्रगति की रफ्तार अब बहुत तेज हुई है। नाथद्वारा के प्रभु श्रीनाथ जी की महिमा तो देश दुनिया में फैली ही हुई है। श्रीनाथ की तस्वीरों ने यहाँ के कलाकारों और कारोबारों की तकदीर भी बदल दी है। पिछवाई शैली से बनी श्रीनाथ जी की तस्वीरों की दुनिया इतनी दीवानी है कि इनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ के पार जा चुका है। बदल गई कलाकारों की तकदीर, मशहूर हुई श्रीनाथ जी की तस्वीर। पिछवाई शैली की तस्वीरों का कारोबार सालाना 100 करोड़ के हुआ पार। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में विराजित प्रभु श्रीनाथ जी की महिमा से शायद ही कोई अनजान होगा। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से श्रीनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदा बरसता रहता है। अब श्रीनाथ जी की तस्वीरों की बढ़ती मांग ने नाथद्वारा के कलाकारों और कारोबारियों की तकदीर बदल डाली है। पिछवाई शैली में निर्मित इन तस्वीरों की देश दुनिया में इतनी मांग बढ़ी है कि इन तस्वीरों का कारोबार सालाना 100 करोड़ के पार हो चला है। मार्ग की परंपरा में पिछवाई का सबसे ज्यादा महत्व है। कोई भी उत्सव या मनोरथ होता है, उसका भाव दर्शाने के लिए मंदिर में विग्रह के पीछे लगाई जाने वाली पेंटिंग को पिछवाई बोलते हैं, जो अलग अलग त्योहार और अलग अलग उत्सव के भाव से अलग अलग बनाई जाती है। हर मंदिर की पिछवाई का नाप अलग अलग होता है और अलग अलग नाप के आधार पर उस मंदिर की पिछवाई बनी जाती है। श्रीनाथ जी में गहरी आस्था के कारण इन तस्वीरों की हर तरफ जबरदस्त मांग है। यही कारण है कि नाथद्वारा के करीब 2000 कलाकार तस्वीर, पेंटिंग, मूर्तियां, कटआउट बनाने के काम में लगे हैं। मंदिर के आसपास तकरीबन 100 दुकानें इन अलौकिक तस्वीरों से शोभित हो रही हैं, जहां से श्रद्धालु अपनी पसंद की तस्वीर खरीद कर ले जाते हैं। इसको बनने में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं, अगर एक आदमी इसमें बैठ के काम करे तो।
और इसमें प्योर गोल्ड का वर्क है और मिनीचर वर्क है। विश्व में थोड़ा बड़ा वर्क होता है, अलग अलग टाइप श्रीनाथ जी के जो स्वरूप है, दान के, ये है, महाराज है, जो भी है उस तरीके के सब्जेक्ट हम बनाते हैं। ये अब भी है तो इसकी कॉस्टिंग अलग है, मूर्ति की कॉस्टिंग अलग होती है, पिछवे की कॉस्टिंग अलग होती है, तो लेबर के हिसाब से जोड़ देते हैं। कपड़ों पर श्रीनाथ जी की पेंटिंग को पिछवाई शैली के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें सोने चांदी का भी उपयोग किया जाता है। तस्वीर की कीमत रंग, सोने चांदी की मात्रा और आकार पर तय होती है। एक पिछवाई 15 से 20 दिन में तैयार होती है। अंत में इस पर घिसाई की जाती है, जिससे तस्वीर उभर कर दिखाई देती है। तस्वीरों का आधार श्रीनाथ जी के मंदिर में होने वाले उत्सव होते हैं। तस्वीरों में भगवान की विभिन्न मुद्राएं उकेरी जाती हैं। इसके अलावा उत्सव और त्योहार का माहौल तस्वीरों में उकेरा जाता है। 800 साल पुराना है। जब श्रीनाथ जी आए तब से ही हम यहाँ से काम कर रहे हैं। करीब सैकड़ों परिवार इस कार्य से उनकी आमदनी जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति कोई अलग अलग काम कर रहा है, कोई एम्बोज कर रहा है, कोई कार्विंग कर रहा है, कोई डायमंड का काम करता है, कोई फ्रेमिंग का काम करता है। इससे बहुत से सैकड़ों परिवारों का रोजगार इससे है। पिछवाई कला को सैकड़ों साल से स्थानीय कलाकार सहेजते आ रहे हैं। कलाकारों की पीढ़ी दर पीढ़ी की मेहनत अब रंग ला रही है और ये कला अब राजस्थान की सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में अपना रंग बिखेर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के